ये कहानी 5000 साल पहले की, जब प्राचीन मिस्र में एक जालिम राजा वहाँ के रहने वाले सभी जनजातियों को मार उस इलाके पर कब्जा करने आया और उसका सबसे बड़ा हथियार एक खूबसूरत और खतरनाक जादूगरनी थी। लेकिन उस राजा के मुकाबले में खड़ा होता है एक ऐसा युद्ध जो उन्हीं मजलूम जनजातियों में से एक। क्या वो अपने मिशन में कामयाब हुआ और कैसे उस खूबसूरत जादूगरनी का सामना करेगा, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें हजारों साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जिस दौर में इजिप्ट के लोग कबीलों में रहते थे और उस समय इजिप्ट में पिरामिड शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौर में वहाँ पर एक खतरनाक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनॉन, और उसने वहाँ के सारे कबीलों पर हमला अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमनॉन की इन सारी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी कसांड्रा, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले ही उसे बता देती थी और मेमनॉन उसी के अनुसार अपना प्लान बनाता। अब बस कुछ ही आजाद कबीले बचे थे जो अब छुप छुप कर रहते थे। उन बचे हुए कबीलों के सरदार भी अब मेमनॉन से युद्ध नहीं करना चाहते थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जादूगरनी कसांड्रा के होते हुए वो कभी भी मेमनॉन से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फिरून था, वो अभी भी मेमनॉन से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले 3 जाबाज योद्धाओं को बुला जो बहुत ही खतरनाक। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम मथायस होता है और वो इस कहानी का मेन किरदार भी है। असल में उनके कबीले को मेमनॉन ने पूरी तरह खत्म कर दिया था और ये अपने कबीले के आखिरी बचे हुए लोग थे। अब फिरौन उन्हें मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए कहता है और इसके बदले वो अपने खजाने के आखिरी कुछ बेशकीमती पत्थर उन्हें देता है। तो वो तीनों भी जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद मथायस और उसके साथी मेमनॉन की ओर बढ़ने लगे। अब तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मेमनॉन और जादूगरनी कसांड्रा रुके होते हैं और वहाँ पहुँचकर वो जादूगरनी कसांड्रा को ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कसांड्रा को ढूंढ पाते, तभी अचानक मेमनॉन के सिपाही उन पर तीर से हमला कर देते हैं, जिससे मथायुस तो बच जाता है लेकिन उसके दोनों साथी को तीर लग जाता, जिससे एक साथी तो वहीं मारा जाता और दूसरा जो कि मथायुस का भाई होता है वो जख्मी हो जाता, जिसे मेमनॉन के सिपाही पकड़कर बंदी बन। दूसरी तरफ मत किसी तरह जादूगरनी कसांड्रा तक पहुंच और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कसांड्रा उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और तभी वहाँ मेमनॉन के सिपाही आ जाते हैं। तो मथायुस उनके साथ लड़ने लगता है और तभी अचानक से मेमनॉन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मेमनॉन के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है। उसने अपने पिता को मारकर मेमनॉन से दोस्ती कर ली है और तभी मेमनॉन के सिपाही मथायुस के भाई को वहाँ लाते हैं जो अभी भी जिंदा। अब मेमनॉन मथायुस के भाई को उसके आंखों के सामने ही मार दे और अब वो मथायुस को भी मारने ही वाला होता है कि तभी कसांड्रा उसे रोक लेती है और मथायुस को न मारने के लिए वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मथायुस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा और जो तुमने जीता है वो सभी चीज तुमसे चली जाएगी। क्योंकि जादूगरनी कसांड्रा ने अपनी शक्तियों से देखा है कि मथायुस भगवान के बनाए हुए इंसानों में से एक अच्छा इंसान, इसलिए मेमनॉन उसकी बात मान लेता है और वो मथायुस को न मार उसे सजा देने के लिए उसे और एक चोर को जमीन में कंधे तक दफना देता है। उसके सिपाही वहाँ पर उनको मरने की कुछ जहरीली चींटियों के घर में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर वो जहरीली चींटियां आ जाती हैं जो कि इतने खतरनाक होती हैं कि एक इंसान कुछ ही मिनटों में कंकाल बनाती है। लेकिन इससे पहले मथायस के साथ जो चोर मिट्टी नीचा वो किसी तरह खुद को मिट्टी से आजाद करा लेता और साथ ही वो मथायस को भी मिट्टी से निकालने में मदद, जिससे मथायस की जान बच। अब मथायस मेमनॉन और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को मार अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन को देखें जो कसांड्रा से कहता है कि वो बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाता है। लेकिन कसांड्रा उसे मना करती है और कहती है कि लड़ाई खून खराबे से कभी फायदा नहीं हो, जिस पर मेमनॉन कहता है मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता और सारी दुनिया जीत जाने के बाद में तुमसे शादी कर। जिस पर जादूगरनी कसांड्रा कहती है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो मेमनॉन कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तो इसके बाद हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मथायस और वो चोर अब मेमनॉन के राज्य में पहुँच जाते, जहाँ पर एक बच्चा मथायस से वो बैग चुरा लेता है जिसमें वो बेशकीमती पत्थर थे। लेकिन आखिरकार मथायस उस बच्चे को पकड़ लेता। दरअसल ये बच्चा यहीं का होता है, उसे यहाँ की हर एक जगह के बारे में सब कुछ पता हो, इसलिए वो उस बच्चे को मेमनॉन के महल में उसे ले जाने के लिए, जिसके बदले वो उसे एक कीमती पत्थर देगा। तो वो बच्चा भी मान और मत को महल के अंदर ले आता, जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता जो वहाँ पर बारूद रहा हो। असल बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक जो मेमनॉन के लिए नई नई हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी भी मेमनॉन को पसंद नहीं, क्योंकि मेमनॉन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं, इसलिए मेमनॉन चाहता है
है कि वो ये बारूद बनाए जिसे वो जंग में इस्तेमाल करेगा। तो मथायुस बूढ़े आदमी पर तलवार रख उससे पूछता है कि मेमनॉन इस वक्त कहाँ मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेमनॉन इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तो वो बच्चा मथायुस को उस जगह लेकर जाता है जहाँ मेमनॉन अभ्यास कर रहा। इसके बाद मथायुस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के। इसके बाद मत ऊपर चढ़ जा और मेमनॉन को मारने के लिए जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है तो वो देखी मेमनॉन के सिपाही उस बच्चे को उसका दिया हुआ कीमती पत्थर के साथ पकड़कर मेमनॉन के पास ले आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इस पत्थर को चुराया है। तो मेमनॉन अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इजिप्ट में चोरी की यही सजा है। इसलिए मथायुस न हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सिपाही पर लगाता है, जिससे मेमनॉन के सिपाही मथायुस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन मथायुस किसी तरह उनसे बचकर वहाँ से भाग गए और फिर वो भागते एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा नहा रही होती है। तो मथायुस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेमनॉन के महल से बाहर ले आता, क्योंकि मथायुस जानता था कि मेमनॉन उसे बचाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। जब मेमनॉन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए आएगा तो वो उसे मार देगा। उसे मारने के बाद उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद मथ जादूगरनी को लेकर मुर्दों की घाटी की तरफ चल पड़ता है। अब रात हो जाती तो वो तीनों आराम करने के लिए एक जगह सो जाते हैं और तभी जादूगरनी वहाँ से भागने की कोशिश करती, पर मथायुस उसे देख जिससे वो उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम भागकर मेमनॉन के पास जाना चाहती हो? तो जादूगरनी की नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बना। तो अब मथायुस उससे पूछता है कि आखिर उस रात तुमने मेरी मदद क्यों की? जिस पर जादूगरनी उसे कहती है कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में देख लिया कि तुम मुझे मेमनॉन के महल से छुड़ा लोगे। ये सुनकर मथायुस जादूगरनी को कहता है, तुम अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए जादूगरनी निर्णय करती है कि अब वो मथायुस के साथ ही रुकेगी। फिर अगले दिन वो तीनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगे, पर तभी मथायुस देख कि मेमनॉन ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। ये देखकर मथायुस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चल पड़ा। दरअसल मथायुस को मालूम होता है कि रेगिस्तान में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। और जैसे ही मथायुस उन सिपाहियों के करीब पहुंचता है तभी उस पीछे से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मेमनॉन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिख और इसका फायदा उठाकर मथायुस एक करके मेमनॉन के सभी सिपाहियों को मारने लगे। लेकिन भी मेमनॉन के कमांडर को एक गुफा नजर आती है, तो वो जल्दी से अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता। फिर मथायुस भी उनके पीछे उस गुफा में चला जाता है और अंदर आने के बाद मथायुस एक एक करके उन बचे हुए सिपाहियों को मार। ये सब देखकर मेमनॉन का कमांडर डर के मारे अपना जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है। तो मथायुस भी उसके पीछे बाहर आकर उसे मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले एक तीर मथायुस को मार देता है। दरअसल ये तीर मेमनॉन ने उसे दिया होता है, जिसमें स्कॉर्पियन का पॉइजन लगा हुआ, जिससे मथायुस पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता। अब रात वो मरने की कगार पर जादूगरनी कैसेंड्रा अपनी जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल और इस तरह मथायुस की जान बची। अगले सुबह जब मथायुस उठता है तो उसे मेमनॉन के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता, तो वो उस पक्षी के जरिए मेमनॉन को संदेश भेजा है कि उसके सारे सिपाही मारे गए। मगर मेमनॉन सबसे झूठ बोलता है कि मथायुस मर गया ताकि जंग से पहले उसके सिपाहियों का हौसला न टूटे। पर उसके सिपाही उससे बार बार कैसेंड्रा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेमनॉन उनसे झूठ बोलता है कि कैसेंड्रा महल पर ही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कैसेंड्रा की वजह से उसके सिपाहियों का हौसला जो हमेशा से बुलंद रहा है वो टूट न जाए। वहीं दूसरी तरफ मथायुस, कैसेंड्रा और वो चोर जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो और वो देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी हो जो महल में मेमनॉन के लिए बारूद बना रहा और अब वो बारूद बनाने में कामयाब हो गया है। असल में वो बूढ़ा आदमी भी महल से भागकर यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मेमनॉन को पता चल गया था कि उसने मथायुस को महल में मदद, और अब कैसेंड्रा वहाँ देख बहुत ज्यादा खुश। इसके बाद ये चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगे और अब आखिरकार उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाए। मगर तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और वो उन सभी को बंदी बनाकर एक कबीले में लेकर जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मेमनॉन से कर यहाँ रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है जो मथायुस को पहले से ही जानता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब कबीले का सरदार उन सबको मार, लेकिन तभी वहाँ उस कबीले की रानी आ उसे ऐसा न करने के लिए कहती है, पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ। तो मथायुस कहता है कि जो भी जादूगरनी कैसेंड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो मथायुस से लड़ने के लिए आगे आता। अब मथायुस और कबीले के सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ कबीले का सरदार मथायुस पर भारी
भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथायुस उसे हरा देता है और उसे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमनॉन, इसलिए हमें मिलकर उस खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिर उस इतनी बड़ी फौज का सामना कौन, जिस पर मथायुस कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार मान जा और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता। अब रात होती है और कैसेंड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि मेमनॉन ने उस कबीले पर हमला कर दिया और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसीलिए वो परेशान होकर मथायुस के पास जाती है और उसे अपनी विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मथायुस उससे कहता है मेमनॉन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कैसेंड्रा फिर से विजन आता और इस बार वो देख कि मथायुस को एक तीर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर कैसेंड्रा होश में आने के बाद मथायुस से कहती है अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाए और यही तुम्हारी तकदीर में, जिस पर मथायुस कहता है मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कैसेंड्रा ने पहले कहा था कि अगर वो किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाए, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। और अब रात को ही कैसेंड्रा वहाँ से मथायुस की ऊंट को लेकर मेमनॉन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अब अगली सुबह जब मथायुस की आंख खुलती है और उसे ये मालूम होता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा वापस महल चली गई है, तो वो उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहा कि कैसेंड्रा फिर से मेमनॉन कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है हम भी तुम्हारे साथ जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन की महल में देखते हैं जहाँ सब लोग आनंद कर रहे हैं और वहीं मेमनॉन के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना। पर मेमनॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं हो और वो उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वो बीमार। इतने में ही वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती और मेमनॉन से कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे, आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे जिन्हें आप आसानी से दोगे। लेकिन मेमनॉन को अब कैसेंड्रा शक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कैसेंड्रा ने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं, इसलिए वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उस सिपाही को भी मार देता जो जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में बार बार पूछ रहा। फिर वो अपने खास सिपाही से कहता है तुम महल पहरेदारी। वहीं दूसरी तरफ मथायुस और उस कबीले के लोग भी महल अंदर, जहाँ वो बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया होता है, वो उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिक शुरू कर देते। इसके बाद हम मेमनॉन को देख जो जादूगरनी कैसेंड्रा का इम्तिहान लेने के लिए वहाँ पॉट मंगवा, जिनमें से 4 पॉट के अंदर जहरीले सांप और 2 पॉट खाली हो, और वो उसे इनमें से खाली पॉट के अंदर हाथ डालने की, लेकिन जादूगरनी कैसेंड्रा उस पॉट के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप हो और वो उस पॉट से सांप को निकालती और कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। पर इस पहले कि मेमनॉन कैसेंड्रा को मार, तभी वहाँ मथायुस आ जाता और अब मेमनॉन और मथायुस एक आमने सामने हो और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कबीले का सरदार मेमनॉन ही को मार, तभी वहाँ सरदार फिरौन का बेटा भी आ, जिसने कहानी की शुरुआत में अपने ही पिता को मार मेमनॉन से हाथ मिला और इसकी वजह से मथायुस का भाई भी मार और अब कबीले का सरदार उसे मार। दूसरी जब मथायुस और मेमनॉन की लड़ाई चल रही थी, तब मेमनॉन धोखे से मथायुस की आंखों में चिंगारी डाल देता और उसे दूर फेंक। तभी वहाँ पर मेमनॉन का एक सिपाही आ जाता है जो मथायुस पर तीर मारने ही वाला, लेकिन इससे पहले जादूगरनी कैसेंड्रा उसकी भाग ताकि वो मथायुस को बचा सके। लेकिन जब मथायुस ये देखे तो वो कैसेंड्रा पकड़ कर घूम जा, जिससे वो तीर आकर उसकी पीठ पर लग जाता और ये वही सीन हो जिसे कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा। तभी वो सिपाही अपनी तलवार लेकर मथायुस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस कैसेंड्रा से मार। वहीं मथायुस जो अब ही जख्मी हो, तभी उसे वहाँ पर पड़ी हुई एक धनुष दिखती है जिसे उठा लेता और अपने पीठ पर लगे हुए तीर को निकाल मेमनॉन की निशाना लगा। वहीं मेमनॉन को कि इस तरह तीर को रोकने में माहिर हो, लेकिन तीर इतनी तेज हो जिससे जाकर मेमनॉन सीने में और मेमनॉन ऊपर से गिरने। उसी वक्त और भी बारूद में आग लगा देता और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका और मेमनॉन सीधा जाकर उस आग में गिर, जिससे जल वहीं मर। इस तरह मेमनॉन का अंत हो जाए और अब वहाँ सब लोग मत को अपना राजा मान लेते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ कबीले के सभी लोग वहाँ अपने कबीले जा रहे। अब वहीं कबीले का सरदार जो अब मथायुस का एक बंच, वो भी अब मथायुस को अलविदा कर वापस अपने कबीले की ओर निकल। वहीं कैसेंड्रा मथायुस से है कि अब हमारे राज्य में शांत, जिस पर मथायुस कहता है मैंने सुना है कि अगर तुम के करीब आओ तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएंगी, तुमने ये सब कैसे देखा? तो कैसेंड्रा उसे कहती है कि मैंने झूठ, मेरी शक्तियाँ मेरे पास ही हैं। इस पर मथायुस पूछता कि कब तक राज्य में शांति रहेगी? तो कैसेंड्रा कोई भी चीज हमेशा लिए अमर नहीं हुई और यही हर राज्य की तकदीर है। इस पर मथायुस हम अपनी और इस राज्य तकदीर खुद लिख, फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो। दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आप पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी।